हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 2 डिजिट्स का क्यूब निकालना सीखा था। अब हम थोड़ा सा इसके एडवांस लेवल पे जानने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखेंगे। मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चे जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो जब वो पेपर दे के आते हैं तो उनके मुंह से सुना होगा कि वो कहते हैं कि एग्जाम थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आसान था लेकिन कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव का मतलब ये नहीं है कि उन्हें वो सवाल आता नहीं है, वो उनके पास एक स्मार्टली अप्रोच नहीं है जिसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम को मतलब बहुत जल्दी टैकल कर पाए। जिस सवाल में उन्हें 30 सेकंड लेना चाहिए वो उसमें 2 मिनट ले रहे हैं, 1.5 मिनट ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। उनके सवाल हो नहीं पाते हैं किसी कारण की वजह से, या गलत हो जाते हैं, फिर उन्हें वो लेफ्ट करना पड़ता है सवाल को। और अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेसिक एडवांस लेवल जो मैथ्स होती है उसमें कैलकुलेशन के अंदर हमें एक स्मार्टली अप्रोच अप्लाई करना होता है, क्योंकि एक एग्जामिनर मैं जो भी पेपर तैयार करता है वो उसे पता है कि अगर हम इस सवाल को डाल दें तो इस सवाल को करने में हमें किसी बच्चे को 30 सेकेंड या 45 सेकेंड लगता है। कभी कभी सवाल कोई सवाल होता है तो 1 या 1.5 मिनट ले जाता है, लेकिन ऑल ओवर एवरेज देखा जाए तो अगर बच्चा कैलकुलेशन को जानता है, स्मार्टली अप्रोच जानता है मैथ को करने में, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी सवाल को करने में 10 सेकंड लेगा और किसी सवाल को करने में वो 1 या 1.5 मिनट देगा, तो एवरेज वो निकाल लेता है 45 सेकेंड्स का। ओके, इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ आपको बोर्ड पे लिखे हुए कुछ टर्म्स नजर आ रहे होंगे, डिजिट नजर आ रही होगी, जिसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि वन और टू का अगर हम क्यूब करेंगे तो आंसर हमेशा 1 डिजिट में आएगा। वहीं 3 और 4 का क्यूब करेंगे तो 2 डिजिट के अंदर आएगा। और 5, 6, 7, 8, 9 इनको करते हैं तो आंसर 3 डिजिट में आएगा। बट अगर हम जैसे ही 10 पे जाते हैं, अगर इसका क्यूब करते हैं तो कितने डिजिट में आएगा? तो 10 ऑब्वियसली पता है कि 10 तो कितना आ गया ये 4 डिजिट में। तो आपको पता लग गया कि 9 तक 3 डिजिट और 10 के बाद 4 डिजिट। अगर मैं ऐसे पूछूं कि कितने नंबर हैं जो जिनका क्यूब करने पे 4 डिजिट तक आता है, तो वो 4 डिजिट का निकालने के लिए हम यहाँ पर 21 ले लेते हैं। और लास्ट वीडियो हमने क्या नाम है क्यूब निकालना हमने सीखा ही हुआ है, तो जो रिवर्स चलना है इसमें 1, 2, 2 का स्क्वायर 4 और क्यूब 8, और इनका डबल करना है 8 और 4, 1, 4 और 2 6, 9 और 4 12 और 1 9। ये हमने सीखा था, हमें पता लग गया भाई कि 21 तक जो क्यूब होता है 1, 1, 2, 6, 1 होता है। अब हम जानेंगे 22 से आगे कितने नंबर हैं जिनका क्यूब करने पे 5 डिजिट का आता है। तो हमें इतना पता नहीं है कि कैसे करना है, हम इसमें एज्यूम करते हैं, हम 45 का ले लेते हैं क्यूब। सेम ऐसे क्यूब निकालना हमने लास्ट वीडियो में सीख ही लिया था, जिसके अंदर 4 का क्यूब 64 और 5 का 125, और मिडल नंबर में 4 का स्क्वायर इंटू 5 कितना हुआ 80, और 5 5 का 25, 4 जा 100। इसका डबल लेंगे हम 160 एंड 200। सोल्व करेंगे तो 9 सोल्व वही यूनिट डिजिट पे फोकस करना है आपको, लेके चलना है। 5 12 ऊपर, ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था, तो मैं सीधा इसका आंसर लिखूंगा 2 कैलकुलेटिव 1 1 और 3 31 आ गया 1 8 और 46 31 एंड 9। तो हमने देखा ये 9 1 1 2 5 इस 5 डिजिट है। इससे आगे अगर हम जाएंगे तो 46 का करना होगा 47। अब हम 47 ले लेते हैं, 47 का लेते हैं, तो 47 का क्यूब करते हैं तो 47 का क्यूब क्या होगा 464 और 343 12 और 96। ठीक है, इसके बाद इसका डबल करेंगे हम 2 2 4 96 का टू राउंड फिगर में करते हैं मल्टीप्लाई, तो राउंड फिगर 100 का 200 और उसमें 8 माइनस करेंगे 190 190 392। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने पे आ रहा है इसका आंसर 103823। तो हमें पता लग गया 47 जो डिजिट का क्यूब करेंगे हम, तो उसमें जो
क्यूब निकल के आएगा तो 1 2 3 4 5 6 तो हमें पता लगेगा कि 46 जो है तक 46 तक 5 डिजिट 46 तक नंबर तक जो हम क्यूब करेंगे वो 5 डिजिट में आएगा। अब हमने देखा कि 46 तक जो हम क्यूब कर रहे हैं वो 5 डिजिट में आ रहा है, तो इसके बाद के जो भी नंबर होंगे 47 47 के बाद जो भी नंबर होंगे 99 तक जो भी हम क्यूब करेंगे वो 6 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा? 6 डिजिट में। कॉमन सी बात है क्योंकि अगर हम 100 का क्यूब करते हैं तो वो 7 डिजिट में हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमें पता लग गया कि ये 7 डिजिट में है। ओके, अब आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा फोकस करना है। अब हम 3 डिजिट का क्यूब निकालना सीखेंगे, लेकिन आपसे पेपर में 3 डिजिट का मोस्टली कम पूछा जाता है। बस आपसे ही पूछा जाता है कि 3 डिजिट के क्यूब में लास्ट की 2 या 3 डिजिट कौन कौन सी है, क्या आएगी, सिर्फ ये पूछा जाता है। तो आप, क्योंकि एग्जामिनर पेपर ही इस तरीके से बनाता है कि बच्चा स्मार्टली कैलकुलेशन का यूज करे। हम 3 डिजिट का क्यूब देखते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है और एग्जाम इजीली तरीके से सोल्व हो जाएगा आपका। क्यूब में कोई भी हम क्यूब निकालेंगे वो डिजिट कितने नंबर की होगी? वो 3 नंबर की होगी। नॉर्मली सी बात है ये। अगर हम लास्ट की 2 डिजिट को बी मान लें और फर्स्ट डिजिट को हम ए कंसीडर कर लें, तो हमारे पास एक सेम इसको एक्सपेंड करने के लिए सेम जैसे हम लास्ट वीडियो में 2 डिजिट का निकालना सीख रहे थे वैसे ही रखना, लेकिन हमें यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पर हमें जो एक्सपेंड करना है वो 2 2 की पेयर में रखना है। जैसे ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, ये हमने सीख लिया था। बट हमें इसके अंदर इसको 2 पेयर में रखना है, इसको 2 पेयर में रखना है, इसको 2 पेयर में रखना है और ये ए है। तो हम निकालते हैं 205 का क्यूब। 205 का क्यूब निकालेंगे हम। 2 का क्यूब 8, यहाँ पर हमें 2 का पेयर रखना है क्योंकि हमने बी को, इस 2 नंबर को हमने बी माना है ना, और इसे ए। अब हम क्या, वही सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर लास्ट वीडियो में रखा था, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। अब हम 05 का क्यूब करेंगे तो हमें बताया कि 05 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, तो 25 हम यहाँ रखेंगे और 1 यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 3ab स्क्वायर निकालना है हमें या 3a स्क्वायर बी निकालना है, दोनों निकालना है हमें। तो 3a स्क्वायर बी तो क्या होता है, 3a का स्क्वायर 4 और b क्या हुआ 5, तो 5 4 जा 20 और 20 और 3 जा 60, ये हमने 60 निकाल लिया। अब हम करेंगे 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 और b का स्क्वायर 25, तो 25 2 जा 50 और 50 3 जा 150, तो 150 का सिर्फ हम 50 लिखेंगे, 1 यहाँ ले जाएंगे। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 2 2 का पेयर रखना है आपको। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 5 2 1 यहाँ आ गया था, बी का क्यूब जब हमने किया था 25, तो 1 हमने यहाँ रखा था, 1 आ गया यहाँ, 5 1 और 6 और 8। ठीक है, ये हमने क्यूब निकालना सीख लिया 205 का। अब इसके पीछे जो मैं लॉजिक आपको बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अब हम यहाँ पर 408 का क्यूब निकालेंगे, लेकिन जब एग्जामिनर पेपर तैयार करेगा वो पूछेगा कि 408 के लास्ट क्यूब निकालने पर लास्ट की 3 डिजिट क्या होगी, तो आपको इसे पूरा सोल्व नहीं करना है। आपको पता है कि मुझे ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब ये रखना है। हमने इसको 2 के पेयर में ही रखना है, तो हमें जब हम 2 के पेयर में रख रहे हैं तो हमें पता है कि लास्ट में हमें सिर्फ इन 3 नंबर को फाइंड आउट करना है। तो बी का क्यूब आपका क्या होता है, क्योंकि 8 ये हमने
बी माना हुआ है, ठीक है। तो बी 8 का क्यूब क्या हुआ 512, तो 12 हमें तो पता लग गया, और जो 5 हो वो हमने यहाँ रख लिया। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ये 3a² बी। अब 3a इंटू में b² निकालना है, तो 3 कितना होता है 3, a कितना है 4, और 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 64। इसको सोल्व करते हैं, तो हमें इसे पूरा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको लास्ट एक डिजिट यही तो चाहिए आपको, तो आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करिए बस। 4 4 जा 16, और 16 4 जा 48, तो ये 48। तो हमें अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 1 और 8 और 5 13 का 3 और 1 यहाँ क्या दी हमें, लास्ट की 3 डिजिट चाहिए थी, वो हमें मिल गई है। डेट्स इट। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसका यूज़ आप क्यूब में भी करोगे। तो आप ध्यान से देखना, क्या कई बार हमसे एक नंबर पूछा जाता है कि कोई भी एनी नंबर ABCD मल्टीप्लाई 11, और हम इसको सोल्व करने में नॉर्मली तरीके से हम सोल्व करने स्टार्ट कर देते हैं कि ABCD मल्टीप्लाई 11 ऐसे सोल्व करने बैठ जाते हैं एग्जाम में। हमें ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना कि हमें एक पैटर्न याद रखना है। अगर ऐसा आ जाए तो हम सोल्व कैसे करना है, हमें लेना है a प्लस b प्लस c प्लस d और d। हमें इन चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो ए तो एज इट इज, उसके बाद हमें इसको ऐड करना है, फिर बी सी को ऐड करना है, फिर सी और डी को ऐड करना है, और डी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। हम एक नंबर ले लेते हैं 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 11। नॉर्मली आपको लास्ट में क्या रखना है 9, ठीक है। उसके बाद 9 और 8 सी प्लस डी करना है ऐड, तो 9 और 8 17 का 7, 1 यहाँ कैरी, 8 और 7 15 और 1 16, 6 लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी, 7 और 6 13 और 1 14, 4 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी, 6 और 5 11, 11 और 1 12, और 2 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ कैरी जाएगा, 5 और 1 6। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्यूब करेंगे 811 का क्यूब, ठीक है। सेम हमें लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है, ये फिर हम पूरा ही इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है a³ 3a² b 3ab² और b³ हमने बताया था कि इसको हमें b लेना लास्ट की 2 डिजिट को, और इसे a रखना है। तो लेकिन आपको याद रखना है कि 1 to 20 तक जो क्यूब है आपको याद कर लेना, मतलब रट लो आप इन चीज़ों को। 1 से 20 तक सभी बच्चों को याद होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न से अगर आपको स्मार्टली अप्रोच लगाना है तो ये यहाँ तक क्यूब आपको आनी ही चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आप इजिली आपको चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे 11 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1331, तो हम 3 1 हम यहाँ रखेंगे, और 1 3 ऊपर कैरी दे जाएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में सोल्व कर रहे हैं, जैसे 8 का क्यूब 512, और हमें 2 2 का पेयर रखना ही है। उसके बाद हमें 3a² b। अब इसको ध्यान देना, जो मैंने 11 का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था वो यहाँ पे यूज होगा। 3 8 का स्क्वायर, या a क्या है 8, 8 का स्क्वायर 64 और 11, तो 64 3 जा, अगर हम इसको सोल्व करने जाएं सबसे सामने राउंड फिगर ले लो, राउंड मतलब 60, 60 3 जा 180, 180 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 इज 192। अब 192 इंटू 11 करना है, तो मैंने आपको बताया था कि ये a हो गया, फिर उसके बाद a प्लस बी, और b प्लस सी, और c, ये c हो गया, और उसके बाद हमें ये ऐड करना है, तो a हो गया पीछे 2, b प्लस सी कितना हो गया 9 to 11, 1 इज कैरी, और 9 और 1 10 और 1 11, 1 यहाँ चला गया एक और कैरी, और ये आ गया 2। तो हमें पता लग गया कि 2 1 1 2 इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ रहा है। हमें 2 डिजिट रखनी है, 1 और 2, और 2 और 1 हम यहाँ पे कैरी ले आएंगे।
सेम ऐसे ही 3ab स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3a, हम 3ab का स्क्वायर सोल्व करेंगे। 3 इंटू में 8, ए हमें दिया हुआ है b 11 इंटू 11। तो हम इसको सोल्व करते हैं इन तीनों को, तो 264 आता है। और सेम ऐसे ही 11 का मल्टीप्लाई करना है तो वही लास्ट की 4 डिजिट बताया था मैंने, 4 6 4 10 0 1 आ गया, 2 6 और 2 8 और 1 9 आ गया, और 2 एज इट इज। तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट की 4 डिजिट्स, 2 डिजिट 0 और 4 और 2 और 9 यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लिखने जाते हैं सोल्व करके, तो 3 और 1 1 3 4 और 3 7, और ये 1 एज इट इज, 9 और 2 11, 1 यहाँ आ गया, 2 3 और एक 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये 5, ये 5, ये आ गया क्यूब। ओके।